हेलो दोस्तों, जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक पुष्प की संरचना है जो हमारा हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक होता है। ठीक, इससे ये होता है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि पुष्पों में किस प्रकार से निषेचन हुआ है या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग सहायक होते हैं, कौन कौन से जनन अंग होते हैं और किस प्रकार से इनमें परागकोश से परागकण बनते हैं और किस प्रकार से इनमें निषेचन होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो ये होता है पुष्प की संरचना। तो देख सकते हैं कि ये है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना तो ये जो है हाई स्कूल और इंटर दोनों में अच्छे से हम इसको समझेंगे। जैसे कि पुष्प की संरचना का ये पूरा एक फिगर है। तो इसमें ये जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, जो बाह्य दल पुंज होता है वह पुष्प का सबसे पहला भाग होता है जो पुष्प की रक्षा करता है। दूसरा भाग होता है दल पुंज। दल पुंज, उसके बाद ये दोनों भाग जो होते हैं ये दोनों भाग पुष्प के सहायक अंग होते हैं। उसके पश्चात तीसरा भाग जो होता है उसमें उसे हम लोग कहते हैं नर जनन अंग। तो इसमें नर जनन अंग में जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश क्या होता है? परागकोश वो पुष्प का वो भाग होता है जिसके अंदर परागकण बनते हैं, अर्थात इनको हम कह सकते हैं युग्मक। तो परागकोश जिससे जुड़ा होता है उस भाग को हम लोग कहते हैं पुतंतु। पुतंतु, और इन दोनों भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं पुमंग। पुमंग जो होता है या पुंकेसर जो होता है वह, इसको एक नाम और हम दे सकते हैं नर जनन भाग। इसके पश्चात अगला जो भाग होता है वह होता है जायांग। जायांग का ये जो भाग होता है ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है वह एक ऐसा भाग होता है जिसके ऊपर परागकण जो होते हैं वो आके चिपकते हैं। वर्तिकाग्र जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वर्तिका। उसके पश्चात इसका एक भाग और होता है जिसको कहते हैं अंडाशय। इन तीनों भागों को हम कह सकते हैं कि ये होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, अर्थात यह जो होता है पुष्प का अहम भाग होता है जिसके द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो इसमें एक और होता है जिसको हम लोग अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होता है। बीजांड। अब अंडाशय और बीजांड को एक नाम हम दे सकते हैं, इसको कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कि जो ये बाह्य दलपुंज होता है यह किस प्रकार से पौधे पुष्प की रक्षा करता है। तो बाह्य दलपुंज जो होता है वह हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज जो है वह हरे रंग का होता है और ये पुष्प की रक्षा करता है, ठीक। उसके पश्चात दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज जो होता है वह पुष्प का रंगीन भाग होता है जो क्या करता है, परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। उसके पश्चात जो नर जनन भाग होता है उसमें परागकोश होता है। परागकोश के अंदर जो होते हैं परागकण होते हैं
अब पराग कण जो होते हैं वो किस प्रकार से निषेचन करते हैं, ये हम आप लोगों को अगले टॉपिक में बताएंगे। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये है जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र है, वह क्या होता है, पुष्प का अहम भाग होता है, यानी पुष्प की संरचना का अहम भाग होता है। इसमें अगर कहा जाए कि मादा जननांग के कितने भाग होते हैं, तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मादा जननांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नर जननांग के कितने भाग होते हैं, तो परागकोश और पुतंतु। ठीक, और इसमें जो है अगर एक शब्द आता है सहायक अंग, कौन से होते हैं, सहायक अंग और जनन अंग। सहायक अंग बाह्य दलपुंज, दलपुंज और दलपुंज, ये 2 भाग जो होते हैं पुष्प के सहायक जनन अंग होते हैं, सहायक भाग होते हैं। जो जनन भाग होते हैं वो स्त्रीकेसर, या इसी को एक नाम हम दे सकते हैं जायांग। दूसरा होता है पुंकेसर, पुंकेसर। प्लीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने ये बताया है तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।